को किया जाए तो हम ये वो कांग्रेसी नहीं है जो व्यक्ति की बात करेगा। डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा, यह कहना था राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव का, जब वह उदयपुर शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित उम्मीदवारों से 1-to-1 करने के लिए आए हुए थे। लेकिन सूचना केंद्र के सभागार में आयोजित इस समारोह में किसी भी उम्मीदवार से पर्यवेक्षक भजनलाल जाटव और मुरारी लाल मीणा तो मिले ही नहीं, लेकिन कांग्रेस को जिताने के बड़े बड़े कसीदे जरूर पढ़ लिए। जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय को मौका दिया जाना चाहिए, बाहरी बर्दाश्त नहीं होगा, तो भजनलाल जाटव उखड़ गए और कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, जो जैसा सुनेगा वैसा ही अनुसरण करेगा। आखिर पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता जो ठहरे, तभी शुरू हो गया शक्ति प्रदर्शन और कुर्सियों पर एक साथ दिख रहे कार्यकर्ता अचानक दो धड़ों में तब्दील हो गए। एक गुट दिनेश श्रीमाली जिंदाबाद के नारे लगाने लगा, तो दूसरा गुट राजीव सुवाल का जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। इस बीच वहां मौजूद सूत्र बताते हैं कि जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने दिनेश श्रीमाली के समर्थकों को नारे लगाने से टोकते हुए सिर्फ राजीव सुहालका के नारे लगने की बात कह डाली। ऐसे में विवाद बढ़ गया और पर्यवेक्षकों को गाड़ी के आगे दोनों ही गुटे के समर्थक डट गए। विवाद बढ़ता गया और जिलाध्यक्ष को धक्का देने की हवा सुनने के चलते राजीव सुहालका गुट के समर्थक पूर्व नेता प्रतिपक्षी मोहसिन खान और जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के बेटे समर फतेह सिंह ने तरुण भटनागर के साथ हाथापाई कर दी। इससे तरुण की गर्दन पर गहरी चोट भी लग गई। माहौल इतना बढ़ गया कि एक रहने का दावा करने वाले कांग्रेसी आपस में अभद्रता पर उतारू हो गए और डिसिप्लिन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में वहां मौजूद दूसरे दावेदार और आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जुबान से बस एक ही बात निकली कि ऐसे तो जीत गई पार्टी, हर बार 25,000 से हारते हैं, अब की बार आंकड़ा 30,000 पार जाएगा। आइए दिखाते हैं पूरे घटनाक्रम को उदयपुर न्यूज के कैमरे की नजर से। निवेदन है, सब सामने सम्मानित बैठा हुआ है, हमारे उदयपुर के निवासी को जो प्रॉपर हमारे कांग्रेस में टिकट उसी को दिया जाए तो हम ये व्यक्ति की बात करेगा वो कांग्रेसी नहीं है। वो कांग्रेसी नहीं है जो व्यक्ति की बात करेगा। हम नहीं मानेंगे उसकी, हम लोग उस व्यक्ति को नहीं मानेंगे। आप सोचते हो उस तरीका से नहीं, आप लोग शांति से रहें, शांति से रहें। इस तरह का माहौल नहीं, बिल्कुल। आप लोग एक एक व्यक्ति से हम लोग मिले हैं, जो अभ्यर्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं वो हमसे एक एक व्यक्ति बात करे, हम सबका आवेदन लेंगे। डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा।
तो देखा आपने, उदयपुर शहर की कांग्रेस पार्टी ने मंत्री जी के कथन को दिल पर ले लिया और जमकर डिसिप्लिन तोड़ते हुए हाथापाई तक कर डाली। इस पूरे मसले पर जब हमने शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर से बात की तो उन्होंने बहुत ही बेतुका जवाब दिया और कहा कि यह तो कार्यकर्ताओं में जोश है, हमारे अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भीड़ भाड़ में ऐसा कुछ हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साहब कैमरा झूठ नहीं बोलते। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आप ही की आंखों के सामने आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ, इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, ये कार्यकर्ताओं का जोश है कि उदयपुर शहर में हमारे अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कार्यकर्ताओं में कोई मन मुटाव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं में जोश है और हर कार्यकर्ता जो प्रभारी मंत्री मतलब किसी के गर्दन पर लगना ये जोश का सिंबल है। अब ये भीड़ भाड़ में अगर कोई अपना आवेदन दे रहा है ना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्यकर्ताओं में सब आपसी भाई है और उदयपुर शहर के कार्यकर्ता सभी एक है। कार्यकर्ताओं का ऐसा जोश कोई भी नहीं चाहता कि नौबत हाथापाई तक आ जाए और जिम्मेदार अध्यक्ष से मामूली बात कह डाले। अध्यक्ष को तो सबको साथ लेकर चलना होता है और यह अध्यक्ष की कुर्सी जोश की नहीं होश की मुरीद होती है। बाहुबल दिखाने के और भी काफी प्लेटफॉर्म हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा से, जिन्होंने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण माना, साथ ही कहा कि जीतेंगे तो हम ही, इस बार कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। आज जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसके अंदर जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ, इस विषय पर पूर्व जिला अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी मजबूत है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। टिकट मिलने के बाद पार्टी के सारा कार्यकर्ता एकजुट है और सब हम लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिचुएशन हो जाती है कभी कभी ऐसी, तो इसे मतलब आम घटना है, ऐसी होती रहती है, कुछ लोगों में आपस में होता है, लेकिन पार्टी मजबूत है और इस बार कांग्रेस ने कमर कस ली है कि जिस तरह का वातावरण देश में है उसको हमको एकजुट करके कांग्रेस की सरकार बनानी है और राहुल जी के हाथ मजबूत करने हैं और उन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में देखें ताकि लोकतंत्र कायम रहे और इंसान को इंसानियत मिले और देश को न्याय मिले। धन्यवाद। हाथापाई की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, यह कहना था उदयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा का, जो खुद एक उम्मीदवार भी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा प्रत्याशी दिनेश श्रीमाली से, जिनका कहना वैसे तो था कि सभी एक हैं, कोई विवाद नहीं है और पार्टी जीतेगी ही। अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं उस आधार पर 156 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस की राजस्थान में आ रही, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि झगड़े के पीछे का कारण नारेबाजी ही रहा। वाद विवाद अगर गुटों में हो तो इस प्रकार के वाकये होते रहते हैं, यह तो सामान्य बात है, ऐसा तो होता रहता है। जिस तरह से कांग्रेस की मीटिंग के अंदर पर्यवेक्षकों के सामने, जिलाध्यक्ष के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास जी भी मौजूद थी, रघुवीर जी मौजूद थे, उनके सामने जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसे कहाँ तक उचित मानते हैं? कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं उसके दम पर 156 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। युवाओं जिसने बरसों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, एक नया उत्साह है उनको लगता है कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। जिनके साथ हमने काम किया, जिनके लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी में जिंदाबाद जयपुर, दिल्ली, उदयपुर में काम किया, उन लोगों को लगता है कि एक हमारा भी नेता जो होता है कि उसको टिकट मिलना चाहिए। आम बात है, हर व्यक्ति के साथ में उसके फॉलोवर होते हैं, वो सब मांग करते हैं। आज भी अति उत्साह से मांग हुई थी और एक यूं करना चाहिए कि आपस में सामंजस्य करके आपसी भाईचारे के साथ में ये वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद निश्चित रूप से जब कहीं 2 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, सब तरीके से जिंदाबाद की नारे लग रहे होते हैं, तो इस प्रकार का वाकया सामान्य है, कोई बड़ा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। आप ही के प्रबल समर्थक हैं तरुण जी भटनागर, उनके साथ जो हुआ वास्तव में
जब अपन ग्रुप में होते हैं, संख्या बल में होते हैं, तो उन संख्याओं में आपस में किसी के धक्का मुक्की, नाखून लगना, ये सामान्य बात होती है, ये होता ही है। यही नहीं, जब हम जयपुर दिल्ली जाते हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने जाते हैं, कई जगह इस प्रकार के माहौल होता है। जब हम तेज़ी से जुलूस भी निकाल रहे होते हैं तो भी किसी के पांव लग जाता है, नीचे गिर जाता है, तो वो गिरा नहीं है, वो जानबूझ के कोई नहीं हुआ है। हो सकता है पीछे वाले का पांव लग गया तो आगे वाला गिर जाता, कई बार नेता भी गिरे हुए हैं। तो इसको इस प्रकार से नहीं लेना है, सब आपसी एक साथ में प्रेम से। कांग्रेस पार्टी उदयपुर शहर में 20 साल से वनवास में है, उस वनवास को काटना हमारा सबसे पहला काम है। नगर निगम लाना दूसरा काम है, और सांसद को जिताना वो तीसरा काम है हमारा। अब एक छोटी सी बात बताएं कि मतलब इस सारे घटनाक्रम को आप ये बता रहे हैं कि सामान्य घटनाक्रम है, ये हो सकता है, उत्साह के माहौल में ऐसा हो सकता है। अब एक बार बताएं कि आप लोगों ने, जब आप और राजीव जी दोनों, उसके बाद में आप दोनों ने एक साथ हाथ पकड़ के आप खड़े हुए, हाँ, तो किसी प्रकार की खटास है क्या कोई, कि अभी भी इस... देखो, राजीव सुवालका जी नो डाउट, मैंने उनके साथ NSU में काम किया, मैंने उनके साथ यूथ कांग्रेस में काम किया, यूनिवर्सिटी के चुनाव में हमने काम किया, वो एक बड़े भाई कहते रहे हैं। उनका कोई रोल नहीं है इसमें, और किसी का भी कोई रोल नहीं है जी। यह एक समूह के रूप में जब अपन नारेबाजी करते हैं तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि ऐसा धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे को धक्का देते हैं और इस प्रकार की घटना होती है। मैं इसको सामान्य मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना है, हाथ के निशान को चुनाव जिताना हमारा मुख्य लक्ष्य है। अंतिम सवाल, अभी भी लड़ाई शहरी बारी वाली है या शहर के लोग भी लड़ सकते हैं? नहीं, न तो शहर के लड़ाएंगे, न शहर और बाहर के लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी सर्वे करा रही है। कांग्रेस पार्टी AICC स्तर से मुख्यमंत्री जी अलग करा रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग सर्वे करा रही है। उस सर्वे में जिसका भी नाम होगा, आज ही स्पष्ट रूप से मधुसूदन जी मिस्त्री, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा है कि किसी भी नेता की सिफारिश और कोई नहीं, जो सर्वे में आएगा और जो चुनाव का जीता कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा। उदयपुर शहर में भी हम अपेक्षा करते हैं कि जो जीता कैंडिडेट होगा उसको मिलेगा। हम सब मिलकर के उसके साथ में रहेंगे, वो चुनाव जीतेगा। दिनेश श्रीमाली ने कहा कि ऐसा तो होता रहता है, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, उसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में दिनेश श्रीमाली जैसे नेता का यह कहना कि यह सामान्य घटना है, यह समझने पर है। उनके कट्टर समर्थक तरुण भटनागर के साथ ऐसा हुआ और वह उसे सामान्य मान रहे हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सबसे प्रबल रूप से अपनी दावेदारी रखने वाले राजीव सुहालका से, जिन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर्किट हाउस से लेकर सूचना केंद्र तक उनके समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा थी और पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षण करने में समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब राजीव सुवालका की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ किया कि जो हुआ उसे जल्द ही संभाल लिया गया। युवा जोश है, सभी कार्यकर्ता दिल से जुड़े हैं, मैंने अपनी उम्मीदवारी की है, सभी चाहने वाले मेरी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। आज कांग्रेस की मीटिंग के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसी को लेकर एक प्रबल दावेदार राजीव जी सुवालका साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि अब तक जो लड़ाई थी वो शहरी बारी की थी, आज पहली बार जब दावेदार पर्यवेक्षक के सामने आए तो आपस में ही लड़ बैठे, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी। कार्यकर्ता अति उत्साही है जी, और ऐसे उत्साह में के माहौल में थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं में नारेबाजी के दौरान कुछ हो जाता है। ऐसी लड़ाई जैसी कोई घटना न घटी जी, और थोड़ा बहुत जो हुआ उसे हमने संभाल लिया जी। बाकी और ये इसको युवाओं में जोश के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। मतलब इसको आप युवा के जोश की परिभाषा देंगे इस सारी चीज़ को? ऐसा कोई मतलब जोश था और ऐसी कोई जो मैंने देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई। आज सवेरे भी जब आप पर्यवेक्षक जी से मिलने गए तो करीबन 500 का आपके पास समूह था, 500 लोगों का समूह था आपके साथ। ये शक्ति प्रदर्शन था या फिर वाकई में लोग आपसे दिल से जुड़े हुए? नहीं, कार्यकर्ता दिल से जुड़ते। मेरे विश्वविद्यालय के ज़माने के दोस्त, मेरे NSU के दोस्त, युवा कांग्रेस के वर्तमान में मेरे साथी
मेरे जो मिलने वाले हैं शहर के विभिन्न समाजों के लोग थे, सब लोग मिलने आए। मेरे अंदर दोस्तों में मुस्लिम लोग भी थे, ब्राह्मण लोग थे, सभी जातियों ने मुझे आग्रह किया था। मेरी उम्मीदवारी उन्हीं लोगों के ऊपर थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मुझे बहुत सी समाजों के लोगों ने आग्रह किया कि आप समाज सेवा में जुड़ो, आगे विधानसभा तक जाओ, काम करो, और मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो आज इसकी नुमाइंदगी के लोगों को मैंने बुलाया कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए और अपनी तरफ से लोग हमारे पर्यवेक्षकों को बात करने के लिए गए। इसलिए शक्ति परीक्षण जैसा कुछ नहीं था। हमने जल्द ही बिगड़े हुए माहौल को संभाल लिया। सिर्फ युवा पीढ़ी का जोश था, बाकी विवाद जैसी कुछ बात नहीं। ये कहना था शक्ति प्रदर्शन में सबसे ज्यादा जोश के साथ अपनी दावेदारी करने वाले राजीव सुवालका का। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के दम पर टिकट मांग रहे हैं, जो कि उदयपुर शहर में 52% है। इस पूरे मसले पर जब हमने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुरेश श्रीमाली से बात की, तो उन्होंने साफ किया कि राजीव जी एमएलए बनते हैं तो सुरेश श्रीमाली एमएलए होगा। 52% ओबीसी वोटर उदयपुर शहर में हैं और त्रिलोक पूर्विया भी इसी तर्ज पर जीते हुए हैं। बाहरी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरव वल्लभ के साथ कोई कार्यकर्ता नहीं है। पिछले कई वर्षों से आप भी लगातार टिकट मांग रहे थे, पर इस वर्ष आपने अपना समर्थन राजीव जी सुवालका को दिया है। मैंने राजीव जी का वर्क देख के और समय की मांग देखते, कार्यकर्ताओं की डिमांड देखते हुए, सभी वर्गों का देखते हुए, और राजीव जी मेरे छोटे भाई की तरह, तो मैंने ये देखा कि मैं राजीव जी सुवालका अगर एमएलए बनते हैं तो सुरेश श्रीमाली एमएलए जी। तो मैंने ये देखते हुए राजीव जी को और हमारे सभी मित्रों ने मिलकर राजीव जी को कहा, भाई आप चुनाव लड़िए, भाई साहब आप लड़ो। मैं कहा नहीं, अब क्या, अब आपको हमने बहुत बार मांग लिया, अब राजीव सुवालका के लिए ट्राई करते हैं और राजीव सुवालका का टिकट लाएंगे। और हम हाईकमांड को ये बताते हैं कि अगर राजीव सुवालका को टिकट दिया तो जो 52% ओबीसी वर्ग है जी, तो वो देख के हमने कहा भी राजीव सुवालका क्यों कैंडिडेट होना चाहिए। 52% ओबीसी है जी, तो 52% वो देख के, और पहले एक बार त्रिलोक जी पूर्विया इसी बेस पे जीते हुए हैं जी, वही बेस देख के हमने राजीव जी सुवालका के लिए कहा। और सब जने मिलके, और हाईकमांड अगर राजीव सुवालका को टिकट देगा तो हम सब मिलके तन मन धन से काम करके राजीव सुवालका को ये सीट जीता के। मुख्य सवाल आपसे पूछना है, काफ़ी दिग्गज नेता हैं आप कांग्रेस के, और ऐसे में क्या शहर के दावेदार इतने कमज़ोर हैं कि बाहरी को यहाँ से दावेदारी करनी पड़ रही है? बाहरी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा यहाँ पे। मतलब आम कार्यकर्ता फिर भी अगर हाईकमांड दे देगा तो ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। अच्छा, कल एक बात बताइए, कल गौरव वल्लभ जी की यहाँ बर्थडे बनाई गई, बर्थडे सेलिब्रेट हुई होटल नंदन में। उसके अंदर 29 में से कम 10 से 13 प्रत्याशी जो जिन्होंने दावेदारी करी है वो वहाँ पर खाना खा रहे थे। वो एक कोई इन्वाइट कर, मेरे को भी इन्वाइट किया, पर मैं दूसरे के बिजी था इसलिए नहीं गया। तो गौरव वल्लभ जी खुद का फ़ोन मेरे पास आया जी, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये तो कोई बर्थडे में चला जाए उसका कोई उपाय नहीं है। बाकी गौरव वल्लभ के साथ कोई नहीं है। और आम आदमी ये चाह रहा है कि उदयपुर शहर से किसी को भी उम्मीदवार बनाए, लेकिन अगर राजीव सुवालका को बनाया तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान से, जो वैसे तो अहिंसा प्रेमी हैं और हमेशा शांति से ही अपनी बात को रखते हैं, लेकिन शनिवार को उनके अंदर मानो एक सुपरमैन ने प्रवेश कर लिया। उन्होंने जैसे ही चश्मे के बिना आंखों से देखा कि अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हो रही है, तो तुरंत जाकर तरुण भटनागर की गर्दन को पकड़ लिया और अपना जोश दिखा दिया। जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ किया कि 1985 से राजीव सुवालका जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई जो देखी नहीं गई। वहीं रिजवान खान ने कहा कि अब तो इससे भी बड़ा होगा, यह तो सिर्फ जाकी है। उसके साथ ही यशवंत राजौरा ने साम दाम दंड भेद तक अपनाने की बात कह डाली। पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से और उस घटना को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोहसिन जी आप ले रहे हैं कि नहीं? किस चीज़ की घटना की जिम्मेदारी? जो आज घटनाक्रम हुआ जी, वहाँ पर आप मौजूद थे, नारे लग रहे थे दिनेश श्रीमाली जिंदाबाद के, तो आपकी तरफ से दिनेश श्रीमाली मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नहीं, मुर्दाबाद के नारे हम किसी के नहीं लगाते। हम राजीव जी के समर्थक हैं, राजीव जी के साथ गए, उनके लिए हमने मांग की, प्रभारी के सामने हमारा शक्ति प्रदर्शन किया
बस यही बात है। ऐसा है मयूर भाई जी, आज जितने भी लोग वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, ये छोटी मोटी वारदातें उतार देता है। राजीव जी सुवाल का 1985 से एनएसयू में काम कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस में काम किया है। और सूरज जी श्रीमाली, मैं जब एनएसयू का जिला अध्यक्ष था, मैंने भी 5 साल चुनाव लड़ा है यूनिवर्सिटी के अंदर। जब भी सूरज जी को फ़ोन किया है, हमेशा तन मन धन से उन्होंने मदद की है और बाहरी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा इस बार। और लोकल भी इस बार हम चाहते हैं राजीव जी सुवाल का को कांग्रेस पार्टी टिकट दे और चुनाव जिता के लाएंगे। जिम्मेदारी हम सब यूथ कांग्रेस और एनएसयू लेती है। नहीं, काफ़ी बड़ी संख्या में युवा और सब जने उनके साथ हैं। संख्या कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ना तो अंकल ने किसी को फ़ोन करा, ना राजू भाई साहब ने किसी को फ़ोन करा। जैसे लोगों को पता चला वैसे लोग आ गए। जब इन्फॉर्मेशन करेंगे तो बढ़ जाएगा पूरा उदयपुर, इतनी भीड़ है। जी जी। तो मोहसिन जी, आप इस बात की जवाबदारी लेंगे कि नहीं, ये तो बताएं। जवाबदारी किस चीज़ की? हम राजीव जी सुवाल के साथ हैं, हम साथ रहेंगे। उनके गर्दन पे हमारे चोट के निशान आए जी। अब वो अध्यक्ष जी वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ झांकी थी, अभी इससे और बड़ा होगा। अरे यहाँ झांकी थी तो पिक्चर बाकी है अभी जी। जहाँ सब लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे, वहाँ अध्यक्ष जी भी मौजूद थे। जब प्रभारी महोदय अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे तो उनको मना किया गया कि व्यक्तिगत नारे नहीं लगा के और आप कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए। आगे आए, आगे आने के पश्चात उन लोगों ने प्रभारी जी से शिकायत की कि अध्यक्ष जी हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे। तो इस बात पे सबने इनकार किया तो वो लोग धक्का मुक्की करने लग गए। जब धक्का मुक्की हुई तो उस नाते फिर उन लोगों को रोकना पड़ा कि ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप उनसे इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकते, आपको प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा, अध्यक्ष का सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को थोड़ा रोक के और साइड में किया गया। उनके एग्रेशन में बाद में सभी लोग साथ हुए, साथ बाहर बैठे, चाय पी और सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। और अंतिम सवाल आपसे, क्या सभी युवा, आप सभी का एक ही मकसद है राजीव जी सुवाल का को टिकट? ऑल इन वन राजीव सुवाल का, ऑल इन वन। सर राजीव सुवाल का जी को टिकट देना नहीं है, इनको एमएलए बनाने का मकसद है इस बार जी। उदयपुर शहर से एमएलए विधायक यशवंत जी राजौरा में हमारे साथ। राजौरा जी, आप बताएंगे राजौरा परिवार का तो बहुत बड़ा होल्ड है कांग्रेस के अंदर जी, और आपकी बार राजौरा परिवार साथ है राजीव जी सुवाल का के? बिल्कुल, सब साथ में हैं, सब मिलके और धरातल से चाह रहे हैं कि अपने स्थायी प्रत्याशी को लाया जाए जिसमें राजीव जी सुवाल का सबसे ज़्यादा बहुमत लेके और विजय होके बताएंगे। और सारी युवा और सारी सर्व समाज संगठन इनके साथ जुड़ा रहेगा और किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद से हम राजीव जी को विधायक बना के और लाएंगे। शनिवार को सूचना केंद्र के बाहर जो कुछ भी हुआ वह कांग्रेस के निकट भविष्य के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस घटनाक्रम में घायल हुए तरुण भटनागर से, जिन्होंने साफ किया कि यह गुंडागर्दी हुई थी। हर कार्यकर्ता का हक है कि नारेबाजी करे। मैं भी नारेबाजी ही कर रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसी हरकत हुई तो मैंने भी क्रिया की प्रतिक्रिया दे डाली। अगर ऐसा और कभी हुआ तो उसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। किस तरह का घटनाक्रम हुआ आज? ये एक प्रकार की गुंडागिर्दी हुई थी जी, इसको कंट्रोल करने का मैं बीच में आया जी। नारेबाजी करना कोई बड़ा वो नहीं है जी, हर कार्यकर्ता का अधिकार है नारेबाजी करना जी। मैं भी नारेबाजी कर रहा था। इस दौरान पीछे से किसी ने ऐसी ये चीज़ करी हाँ तो मैं भड़का जी, तो क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है जी, जिसका मैंने पूरी जोर के साथ जवाब दिया जी। अगर ऐसा फिर दोहराया गया तो अभी जो उन्होंने देखा है इसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। धन्यवाद। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पिछले दिनों स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद मैदान में उतरे अजय पोरवाल से, जिन्होंने भी अपनी दावेदारी रखी है और भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के साथ साथ जैन कार्ड के बूते पर वह चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने साफ किया कि सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है और हम अध्यक्ष जी की सभी तैयारियों से संतुष्ट हैं। आगे क्या हुआ मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो पीछे खड़ा था। आप स्वयं भी प्रत्याशी हैं और जिस तरह का घटनाक्रम आज पार्टी की मीटिंग में देखने को मिला, बाहर के जो प्रभारी आए थे वो क्या संदेश लेके जाएंगे उदयपुर कांग्रेस के लिए? जो प्रत्याशी, हम जो प्रत्याशी हैं, मनीष जी भी हैं, मैं भी हूँ, और जिस ढंग से वो निर्देश देके गए हम उसी पे काम करेंगे। ये सारा कार्य जिम्मेदारी हमारे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और बड़े नेताओं की होनी चाहिए थी। उन्होंने जिस ढंग की व्यवस्था की उस व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। पर आपस में लड़ाना और किसी को चोट तक आ जाना, ये कहाँ तक उचित मानते हैं पार्टी की मीटिंग में? तो किसको आया मेरे को जानकारी नहीं, पीछे खड़ा और इस तरह की बातें कांग्रेस संगठन के लिए ठीक नहीं। उदयपुर शहर कांग्रेस में हुई गुत्थम गुत्था के बारे में आपको बता भी दिया और दिखा भी दिया। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कार्यकर्ताओं से, जिनका मानस सिर्फ स्थानीय को टिकट दिलाने का है।
उन्होंने भी साफ किया कि गौरव वल्लभ हो या दिनेश खोड़निया, कार्यकर्ता किसी भी बाहरी के साथ नहीं है। हमें सिर्फ स्थानीय चाहिए। जो भी बाहरी के साथ लगे हुए हैं वह मौकापरस्त कांग्रेसी हैं और ऐसा ही रहा तो कांग्रेस की हार फिर निश्चित है। नहीं, इसमें क्या है कि जो बाहरी प्रत्याशी है, जो यहाँ पर 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, अब जो मौका आया है तो दो बाहरी प्रत्याशी, पहले तो एक खोड़निया साहब वहाँ डूंगरपुर से आ रहे थे, उसके अलावा ये जो गौरव वल्लभ जी प्रोफेसर थे ये बराबर यहाँ पे आ रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं और इन्होंने फार्म भी भरा। तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनमें इस बात का आक्रोश है कि जो बाहरी प्रत्याशी है उसको नहीं दे करके जो शहर का प्रत्याशी या स्थानीय प्रत्याशी है उसको दिया जाए, ताकि लोग उसको आराम से सभी तरह से उसको कर सके, क्योंकि हमारा यही है कि बाहरी प्रत्याशी को अपने को नहीं देना। हमारे एक बात बताएं, अभी जो नीचे लड़ाई हुई वो तो शहरी और दो शहरी आपस में लड़ा है, बाहरी तो लड़ाई नहीं। हाँ, बाहरी तो आ ही नहीं रहेंगे, बाहरी तो ऊपर से टिकट ला रहे हैं, AICC से वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो वहाँ से ले आएंगे, या वहाँ खोड़निया जी जो है वो अशोक जी गहलोत के खास है वहाँ से ले आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ के? लड़ा क्यों रहे हैं यहाँ के कांग्रेस? ये तो आपस में लड़ाएंगे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी, अभी अपन भी चाहें तो 5-50 मैडम भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं, ये पोरवाल साहब भी 5-25 ला सकते हैं, लेकिन ये लड़ने की बात नहीं है। हमारा ये कहना है कि कोई भी स्थानीय प्रत्याशी हो उसको दिया जाए ताकि ये सीट निकले और कार्यकर्ता, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी हमको जानते ही नहीं है कि हम कहाँ तक है, हम कार्यकर्ता की पहचान नहीं है, कभी कार्यकर्ताओं से मिले नहीं है, तो वो कैसे? कल गौरव वल्लभ जी का जन्मदिन था, उसमें से 28 प्रत्याशियों में से 13 प्रत्याशी वहाँ खाना खाने गए थे, इस विषय पर क्या बोलोगे आप? वो ऐसे लोगों से ही तो ये डूब रही है आज। 30 साल से जो इतने सालों से जो उदयपुर में नहीं आई है, इसका महत्व कारण यही है कि कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि वो भाई पैसे को देखते हैं, या वो देखते हैं कि ये वहाँ का है, वहाँ का प्रदेश का है, प्रवक्ता है, तो हमको कुछ दे देगा। लेकिन उनको इस लोभ लालच को छोड़ करके स्थानीय प्रत्याशी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गिरीश जी भारती हो, चाहे नजमा मैडम हो, चाहे सुखाड़िया मैडम हो, ये सुखाड़िया मैडम भी एक बार जिलाध्यक्ष रह चुकी है, महापौर का चुनाव लड़ चुकी है, तो चाहे वो अपने ये कोई भी हो, लेकिन हमारी यही मांग है कि बाहरी प्रत्याशी को नहीं दे करके स्थानीय प्रत्याशी को दोगे तो ये सीट अवश्य निकलेगी, अदरवाइज इस सीट के निकलने की कोई संभावना नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। बिल्कुल वैसा ही हुआ जो कथन मंत्री जी ने मंच पर कहा था, पार्टी में डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं। नारेबाजी और वर्चस्व की लड़ाई के चलते इस तरह की हाथापाई और अध्यक्ष सहित तमाम जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना जवाब से लगता है कि लगातार 5वीं बार उदयपुर शहर से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती। एक दूसरे पर सीना तान कर गुत्थम गुत्था होने वाले, बोहे ठान कर ललकारने वाले यह लोग क्या ही जनता की सेवा करेंगे? इनकी इसी तरह की गुटबाजी का फायदा उदयपुर शहर पर गिद्ध निगाहें रखने वाले बाहरी उम्मीदवार उठाते हैं, और यह सब लोग शहर के होते हुए भी शहर वालों के नहीं हो पाते हैं, इसलिए हर बार हार का मुंह देखना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद, जय मेवाड़। ब्लेकट टैटू स्टूडियो, मीट द न्यू स्टाइल परफेक्शंस। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं कोई यादगार टैटू, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ, तो आज ही संपर्क करें ब्लेकट टैटू स्टूडियो। कॉल अस 9256750077।